वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में सर्दियों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है एक बहुत ही घर के यानी कि डिफरेंट काम से। वो काम क्या है कि मेरा जब हमारे घर में पेंट हो रहे थे तो मेरा दिल था कि ये बिल्डिंग को भी ना हम लोग थोड़ा-सा कलर कर दें, वो भी नीचे वाले पोर्शन की। क्योंकि नीचे वाले पोर्शन के थोड़े बहुत हमने आपको पता है पेंट करवाए थे, तो इस वजह से तो मैं रज़ा को कह रही थी कि मेरे पास जो हमने रूम में गोल्डन कलर के मोटिव बनवाए हैं ना, तो उसके उस गोल्डन कलर से ना इस बिल्डिंग को कलर कर देते हैं। तो वो कह रहे थे खुद ही कर लो, तुम्हें कौन सा कुछ नहीं आता, तुम कर लो। मैंने कहा चलिए ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं लगा रही थी साइडों पे पेपर पेपर टेप, क्योंकि साइडें गंदी ना हो जाएं, क्योंकि ब्रश इधर उधर हो ही जाता है। तो मेरे पास पेपर टेप जो चौड़े वाली थी वो ख़त्म हो गई, तो फिर बारीक वाली थी, फिर उसी पे मैंने ना ऊपर दो हिस्सों में लगा के उसको चौड़ा कर लिया और यहाँ पे अभी बस पेपर टेप लगा रही हूँ। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं कि जो अपने घरों के सारे काम खुद कर लेती हैं। रज़ा से ना असल में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, तो इस वजह से फिर ना वो अवॉइड ही करते हैं, नहीं तो वो बहुत सारे काम खुद ही कर लिया करते थे। लेकिन जब देखते हैं ना उनसे रहा नहीं जाता, एक बंदा काम करने वाला होता है ना, तो उससे फिर रहा नहीं जाता, तो वो फिर खुद भी हाथ मतलब वो कहते हैं ना पार्टिसिपेट कर मैं पंजाबी में बोलना चाह रही थी, लेकिन खैर छोड़ें। तो कर लेते हैं कि लाओ मैं ही कर देती हूँ। तो मेरे से तो सिर्फ ये वाइट कलर की इस पे ना बेसी हुई थी, तो बाकी तो मुझसे नहीं हो सका। मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। बाकी रज़ा गोल्डन कलर जो है ना मैंने ट्राई किया था, लेकिन ना अच्छा नहीं हो रहा था मुझसे, नीट नहीं था। तो मैंने कहा कि रज़ा खुद ही आके कर लेंगे। उन पे ये छोड़ दिया। और हमने ना जब भी किसी चीज़ को पेंट करना होता है ना, दीवार हो, लकड़ हो या कोई भी चीज़ है, तो उसकी बेस बनाना लाज़म होती है, क्योंकि उस पे फिर जब बेस बनती है ना वाइट कलर की किसी भी चीज़ पे, तो उस पे जो हमने बेसिक कलर करना होता है ना वो उठ के आता है, यानी कि अच्छा कलर उसका जो कलर है ना बड़ा प्यारा आता है। अगर विदाउट बेस हम लोग बना लें ना, तो वो इतना प्यारा कलर नहीं आता। जब उसकी वाइट बेस बन जाती है ना, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो दीवार है, कुछ भी है, तो उसके बाद उस पे पेंट करें तो वो बड़ा ही प्यारा कलर आता है। अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ वाइट कलर की उसकी बेस बना रही हूँ। और यहाँ पे हो गया जी हमारा डन। इसको उतारना पड़ा था क्योंकि इस पे ब्लैक कलर पे भी थोड़ा-थोड़ा लगा है। इतना काम करने के बाद, इतना को काम करने के बाद मेरे जो था ना एनर्जी लेवल भाई डाउन हो गया। तो मैंने कहा क्यों ना भाई से ना दूध का एक गिलास पी लिया जाए। खैर जी मज़ाक कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे मेडिसिन का टाइम हो गया था, दिन में एक टाइम मैंने मेडिसिन खानी होती है, तो उसके लिए मैं दूध का इस्तेमाल करती हूँ। डॉक्टर ने तो मुझे बोला है कि भाई बीबी चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, एक टाइम पियो, दो टाइम पियो, तीन टाइम पियो, पीना दूध ही है। लेकिन मैं हूँ कि हम लोग चाय को नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए फिर मैंने अपनी रूटीन में एक गिलास दूध को ले आई हूँ, चाय नहीं छोड़ी। यहाँ पे मैं खा रही हूँ अभी मेडिसन। कौन-कौन से जी ऐसे लोग हैं जो कि मेरी तरह टी लवर हैं, जो कि चाय के बगैर जिनका गुज़ारा नहीं होता। आजकल तो मेरे साथ बड़ी बुरी हो रही है, सर्दियों की रातें हैं तो मैं शाम को अगर चाय पी लूँ ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है चाय पी लूँ ना शाम के टाइम, तो सारी-सारी रात बस इधर-उधर पलसेटें मारते हुए मेरा टाइम गुज़र जाता है, मुझे नींद नहीं आती। हालाँकि मेरा मानना है कि चाय पीने से नींद कोई नहीं उड़ती, लेकिन आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप लोगों में से किसके साथ ऐसा हो रहा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। और जी यहाँ पे मैं कर रही थी सिलाई अपने बड़े बेटे का बैग, क्योंकि उनके स्कूल लगने वाले हैं, तो छोटी-मोटी उसमें से जो उसने कुंगियाँ-शुंगियाँ लगाई हुई थी कि माँ कोई मैंने कहा जी नया बैग ले देगी। अगर तुम जानबूझ के इस तरह कर सकते हो ना, तो फिर मैं भी आप लोगों को हाथों से सिलाई करके ही दूँगी। खैर सिलाई तो मैं उसे बाज़ार से भी करवा देती, लेकिन बस आना-जाना नहीं हुआ। तो फिर वो जगह भी कुछ ऐसी थी कि हाथ से ही उस पे टाँके लगने थे, इस वजह से सिलाई मशीन से नहीं था हो सकता। तो उसको सिलाई करके दिया। मुझे इस तरह के कामों में कोई भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत ईज़ी होके इस तरह के काम करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मायूब बात भी होगी। ख़ैर जी यहाँ पे फिर मैंने जब मसाला रख दिया हुआ था तो टमाटर, हरी मिर्चें कट कर ली, आलू भी कटने वाले थे वो भी काट लिए। और अभी जब घी डालने लगी तो घी वाले बस ये जो है डोल में ऐसे था घी जैसे पत्थर हुआ हुआ है। आजकल सर्दियों की वजह से इतना वो कोई लीचड़ सा बन जाता है कि बस डुइयाँ मार-मार के मेरे हाथ भी दर्द होने शुरू हो गए। तो इस घी का वो हाल था कि अगर घी सीधी उँगलियों से नहीं निकल रहा ना, तो डोइयाँ मार के निकाल लो।
बस इस पे ये वाली मिसाल फिट हो रही थी सर्दियों में जो घी की हालत है। जी मैंने फिर टेढ़ी उंगलियों वाला जो मसाला है यानी कि डोइयों से निकाल लिया घी, और यहाँ पे फिर मसाला बनना भूनने की तैयारी कर रही हूँ। मसाला भून जाएगा और सब्ज़ी भी मेरी कट हो चुकी है, और इसके बाद फिर मैं उसमें डाल दूँगी आलू मटर। और सिंपल वही मेथड होता है मेरा। मैं आजकल ज़रा थोड़ा-सा ईज़ी वे में कर लेती हूँ कि फ्राई नहीं करती प्याज़ और लहसुन को पानी डाल के थोड़ा-सा रख देती हूँ, जब वो गल जाता है तो उसमें घी और मसाले डाल के फिर उसको भून लेती हूँ। इस तरह कर लेती हूँ, थोड़ा-सा मेरे लिए ईज़ी हो जाता है कि दूसरे काम उतनी देर में मैं कर रही होती हूँ। यहाँ पे देखें मेरी जो है बुनाई अच्छी तरह हो गई आलू मटरों की। इसमें बस पानी डाल दूँगी और उसके बाद इसको रख दूँगी। और मेरे हिस्से का मेरा बेटा देखे, मैं आपको दिखाऊं, काम कर रहा है। करो करो, आपको नहीं मैं ले रही। ये देखे उसने मेरे हिस्से का, मेरे बेटे ने काम कर दिया कि मामा ने बाद में भी तो करना है ना। तो देखिए वो माशाल्लाह से कितना अच्छा उसने काम कर दिया। अभी हमारे पास ना पेपर टेप नहीं है। कर दो ईजी होके करो। पेपर टेप नहीं है, नहीं तो अंदर वाली साइड भी है, वॉशरूम की भी है वो। ये देखें ये वॉशरूम वाली भी है, ये बिडिंग जो है इसको भी करना है, और ये अंदर वाली साइड की भी है, इसकी भी करनी है। अब हमारे पास पेपर टेप नहीं है, इस वजह से ये पेंडिंग होगा अभी थोड़ा सा, कि इधर से इसको उतारेंगे, ये खुश्क हो जाए, इस यानी इस पर हम गोल्डन कर लें, ये खुश्क होगी, उसके बाद फिर देखते हैं अगर यही दोबारा लग गई तो फिर यही लगा लेंगे। अभी ये 2 जगह पे बस हुई है। बस ठीक है अब्दुल मुईस, गंद ना मचाएं बेटा। ये देखें इक्वल हो गया ना दोनों चीज़ें। दरवाजे भी हमारे अभी पेंट होने वाले हैं, लेकिन साथ में जो बिल्डिंग लगी हुई है ना, ये सेम उसके कलर की हो गई है, गोल्डन। तो अब ठीक हो गया। ये भी दिखाती हूँ, और ये भी देखें, ये देखें ये बराबर हो गया ना सेम। बस ये करना था हमने। पेपर टेप तो नहीं थी, लेकिन ये देखें मैंने ना वहीं से जो बाहर से उतरी है ना उसको इधर लगा के, आज रज़ा ने किया, मैंने नहीं किया, तो ये रज़ा से मैंने काम करवा लिया। तो यहाँ पे भी हो गया, और बाकी मैंने कहा कि इसको रहने दें, अब छोड़ें, रहने दें। तो बस बाकी ये भी गोल्डन उन्होंने कर दी है, और ये भी गोल्डन कर दी है। बाकी वो सामने वाली कर देंगे, जो सामने सामने से टक्कर से नज़र आ रही है ना, इनको कवर कर लेते हैं। बाकी हमने छोड़ दिया है जी। बस यहीं पे हम व्लॉग का एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।